पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास कुछ देर बाद कौमी असम्बली हॉल में होगा। मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़राए आला, वफाकी वज़रा और पार्लिमानी कायदीन शिरकत करेंगे। अस्करी क़यादत और इंटेलिजेंस सरबराह हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात पर ब्रीफिंग देंगे। पीटीआई का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत न करने का ऐलान। फौज मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, मजबूत देखना चाहते हैं। अलीमा खान की गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा का बानी पीटीआई को पे रोल पर रिहा करने का मुतालबा। हमारे बगैर, पीटीआई के बगैर, इमरान खान के बगैर पाकिस्तान में इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। ये एक हकीकत है, इस हकीकत को आपको मानना होगा। हमारी पॉलिटिकल कमेटी ने कल फैसला किया, एक तवील हमारी नशस्त हुई कि जब तक हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं होती ये अमल आगे नहीं बढ़ सकता, हम इसमें शामिल नहीं हो सकते। इसलिए आज जो सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है उसमें हम शामिल नहीं होंगे। ताहम अली अमीन गंडापुर साहब बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उस हैसियत में वो उसमें शामिल होंगे और अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत करेंगे। अली अमीन गंडापुर बतौर नुमाइंदा खैबर पख्तूनख्वा इजलास में शरीक होंगे। उन्होंने इजलास से कबल सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी ली। पाकिस्तान के सख्तरीन हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि सारी पार्लियामेंट की जॉइंट मीटिंग को, जॉइंट सेशन को पूरे 2 दिन दिया जाए, ब्रीफिंग दी जाए। हर एमएनए उस पर बोले, हर आदमी उस पर बोले। इसलिए इसके बायकॉट का फैसला किया। साहिबजादा हामिद रजा और महमूद खान अचकजई का पार्लियामेंट का मुश्तरका इन कैमरा इजलास बुलाने का मुतालबा। बानी पीटीआई को ऑन बोर्ड लिए बगैर फैसले अवामी नहीं होंगे। अलामा राजा नासिर अब्बास की गुफ्तगू। इमरान खान जिस पर पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत गालिब अक्सरियत एतमाद करती है और वो एक सबसे बड़ा स्टेक होल्डर पाकिस्तान में उनकी पार्टी और वो खुद हैं। लिहाजा इमरान खान को ऑन बोर्ड लिए बगैर आप जो भी फैसले करेंगे और जो भी इक़दाम करेंगे वो अवामी हमायत के साथ नहीं होंगे, जिसके नतीजे में मतलूबा नतीजा भी हासिल नहीं हो सकता। पीटीआई तमाम तर तवानाई रियासत के खिलाफ खर्च कर रही है। मुल्क के हक में करे तो रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। कौमी सतह पर जो किरदार नवाज शरीफ के जिम्मे होगा वो अदा करेंगे। अफगानिस्तान की हुकूमत ने दहशत गर्दों को सहूलत फराहम की है, वो वहाँ ट्रेनिंग करते हैं। चंद हफ्तों और माह में दहशत गर्दों की महफूज पनागाहों को ख़त्म कर दिया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी इजलास में अस्करी क़यादत मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर हिकमत अमली से आगाह करेगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना की गुफ्तगू। दूसरे T20 मैच में भी न्यूजीलैंड ने बासानी पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। बारिश से मुतासरा मैच को 15 ओवर तक महदूद किया गया। पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर बैट्समैन फिर नाकाम। कप्तान आगा सलमान 48 रन के साथ नुमाया रहे। जवाब में कीवी बैट्समैनों ने छक्कों की बारिश कर दी। 11 छक्के लगाकर मैच को आसान बना दिया। इसराइली तैयारों ने गजा में रोजे की तैयारी करने वालों पर गोलियों की बौछार कर दी। 342 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी हो गए। गजा में हमास के 35 अहदाफ को निशाना बनाया गया। इसराइली वजीर आजम का हमास के खिलाफ सख्त तरीन ऑपरेशन का हुक्म। यरगमाली रिहा न किए तो गजा में कयामत बर्पा कर देंगे। इसराइली वजीर दिफा की धमकी। इसराइल यकतरफा तौर पर जंगबंदी मुआहदे को खत्म कर रहा है। मुआहदे को जानबूझकर सबूताज कर रहा है। दुनिया भर में इसराइल मुखालिफ मुजाहिरे शुरू किए जाएं, हमास की अपील। अमेरिका ने हूसियों के किसी भी हमले का जिम्मेदार ईरान को ठहराने का ऐलान कर दिया। हूसियों के हमलों पर ईरान को संगीन नताइज भुगतना होंगे। अमेरिकी फौज को कोई नहीं रोक पाएगा, सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। हूसियों पर अमरीकी हमलों के खिलाफ यमन में हजारों अफराद ने सड़कों पर शदीद एहतजाज किया। सना में होने वाले मुजाहिरे में अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अमरीका और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी।
आर्मी चीफ से बहरीन के कमांडर नेशनल गार्ड जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा की बाहिनी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर गुफ्तगू। जनरल आसिम मुनीर से मालदीव के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मुलाकात। दो तरफा अस्करी ताउन को मजीद फरोग देने पर तबादला ख्याल। बलोचिस्तान काबीना के जाफर एक्सप्रेस और नोशकी में दहशतगर्दी की मजम्मत। बलोचिस्तान को बड़ी तबाही से बचाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। महकमा तालीम में मेरिट पर भर्ती का अमल मुकम्मल करने की हिदायत। मलीर एक्सप्रेसवे का काम दिसंबर 2025 तक मुकम्मल हो जाएगा। वजीर बल्दियात सिंध का जुल्फिकार अली भुट्टो एक्सप्रेस का दौरा। कायदाबाद का बड़ा ब्रिज बनाया जा रहा है। अप्रैल के आखिर में मंसूबे का आगाज होगा। दरियाए सिंध पर 6 नहरें नहीं बनने देंगे। सईद गनी की गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची के हमरा बाग इब्न कासिम का दौरा। केएमसी स्पोर्ट्स एरिना का मुआयना किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पैडल टेनिस भी खेली। 26 नवंबर को रेंजर्स एहलकारों को मुबैना तौर पर गाड़ी से कुचलने का केस। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में केस का चालान पेश नहीं किया जा सका। समाअत 21 मार्च तक मुलतवी। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पीटीआई एमपीए अली शाह की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। पुलिस की जानिब से रिकॉर्ड पेश न करने पर अदालत का इजहार बरहमी। केस की समाअत कल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड पर एफबीआर के ग्रेड 21 से 22 में अफसरान की तरक्की रोकने का हुक्म इम्तना खत्म। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने बलोचिस्तान की हुदूद जेवानी के करीब खुले समंदर में कार्रवाई करते हुए स्पीड बोट में छुपाई गई करोड़ों रुपए मालियत की मुनशियात बरामद कर ली। कराची के इलाके कोरंगी में बैंक के बाहर डकैती के दौरान मज़ाहमत करने वाले सिक्योरिटी गार्ड ने दौरान इलाज अस्पताल में दम तोड़ दिया। डाकू गार्ड को गोली मारकर 25 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए थे। लकी मरवत के इलाके सराय नौरंग में पुलिस ने अगवाकारों का गिरोह गिरफ्तार कर लिया। 2 मुगवियों को बाजियाब कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से 3 कलाशनकोफ, 1400 ग्राम सोना और 27 लाख रुपए नकदी बरामद हुई। मुल्तान में मोटरसाइकिल सवार डाकुओं की इमाम मस्जिद से लूटमार। चंदे की रकम और बटुआ छीनकर फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। कराची के इलाके सदर जहांगीर पार्क के करीब कब्जा माफिया का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करने वाली टीम पर हमला। नामालूम अफराद ने हवाई फायरिंग भी की। डंडों के वार से 2 अहलकार जख्मी। हेपेटाइटिस सी खात्मे के लिए वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान को जिम्मेदारी सौंप दी। हेपेटाइटिस पाकिस्तान में तेजी से फैलने वाला मर्ज है। गुज़िश्ता हुकूमत ने पंजाब में इस प्रोग्राम की राह में रुकावटें हायल की। वजीर आजम का तकरीब से खिताब। लाहौर हाई कोर्ट में मेयो अस्पताल में इंजेक्शन से होने वाली मुबैना हलाकतों का केस। अदालत ने महकमा सेहत पंजाब और प्रिंसिपल मेयो अस्पताल से जवाब तलब कर लिया। इंतजामिया ने शफाफ इंक्वायरी के बजाय रस्मी कार्रवाई करते हुए नर्सों को जिम्मेदार ठहरा दिया। दरख्वास्त गुजार का इल्जाम। पंजाब के कॉलेजेस में क्लासरूम्स में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। डायरेक्टर कॉलेजेस पंजाब ने सूबे के तमाम कॉलेजेस को मुरासला जारी कर दिया। सिंध के ज़रई साइंसदानों ने ज्यादा पैदावार और कम पानी पर काश्त होने वाली मजीद 22 नई ज़रई अजनास तैयार कर ली। वज़ीर ज़राअत की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास में कमेटी ने काटन, मकई और सरसों, चावल और दाल समेत 22 नई ज़रई अजनास की काश्त के लिए मुतफ़क्का तौर पर मंजूरी दे दी। इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से मुगल बादशाह औरंगजेब का मकबरा गिराने के मुतालबे पर नागपुर में हंगामे फूट पड़े। 2 ग्रुपों के दरमियान शदीद झड़पें, मुश्तइल अफराद का पथराव, मुतादिद गाड़ियां जला दी।
पुलिस का मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल। लंदन में मुनशियात की स्मगलिंग करने वाले गिरोह के 9 अरकान को 77 साल से जायद की सजाएं। अदालत ने तमाम अफराद को हेरोइन और कोकेन सप्लाई की साजिश का मुजरिम करार दे दिया। पेशावर में सुनार ने गोल्ड पर रमजान ऑफर लगा दी। नए जेवरात की खरीदारी पर 15 से 20% तक रियायत देने लगा। दुकानदार ने 29 साल कबल वालिद के साथ रमजान ऑफर का आगाज किया था। दूसरों को भी डिस्काउंट देने का मशवरा। ईद उल फित्र की तैयारियां जोरों शोर से जारी। इस्लामाबाद की मार्केटों में रश बढ़ गया। कहीं रंगारंग मलबूसात तो कहीं चमकती दमकती चूड़ियों की खरीदारी। खवातीन का शॉपिंग के साथ साथ महंगाई का भी शिकवा। महंगाई बहुत ज्यादा है। अभी तो कुछ ड्रेसेस लिए हैं, अभी शूज रहते हैं, अभी ज्वेलरी रहती है, अभी मेकअप का सामान आपको पता ही है लड़कियों के लिए। तो बस कपड़े खरीदे। आपको पता है कि बिल्स और रेंट और रमज़ान की वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो वो पूरा करें या ईद की तैयारी।